दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शंकर भगवान का स्थान नहीं था, इसलिए पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, आपके घर में अगर शंकर का शिवलिंग है, पत्थर का हो, पाषाण का, लकड़ी का हो, कांच का हो, स्फटिक का हो, जो भी हो, तुम्हारे यहां सोने का, चांदी का, पीतल का, तांबे का, जो भी शिवलिंग, अगर वो शिवलिंग तुम्हारे घर में है तो ये मानकर चलना कि तुम्हारे यहां कोई बड़ी से बड़ी भी बीमारी आ रही होगी तो पहले वो दूर हटेगी, नजदीक नहीं। शिवलिंग का होना भी हमारे यहां पर यह दर्शाता। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शंकर नहीं थे तो पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया, यहां तक सती मैया अपने प्राणों को भी त्याग दिया। तुमने मंदिर बनवाया तुम्हारे घर के अंदर, भगवान को बिठाया, लड्डू गोपाल जी को बिठाया, कृष्ण भगवान को बिठाया, राम जी को बिठाया, देवी को बिठाया, देवता को बिठाया, पितर देव को बिठाया, ये देव वो देव, सारे देव बैठे, और तुम्हारे घर में अगर शंकर का शिवलिंग नहीं है तो ये समझ लेना कि वो घर श्रेष्ठता का सुख नहीं दे सकते। वास्तु का देव कौन? देव अधिदेव महादेव। काल सर्प दोष लगता है तो शंकर की पूजन करी जाती है, वास्तु दोष लगता है तो शंकर की पूजन करी जाती है, पितृ दोष लगता है तो शंकर की पूजन करी जाती है, ग्रहों का दोष लगता है तो शंकर की पूजन करी जाती है। ऐसा दुनिया का जो भी दोष लगता है तो शंकर भगवान की पूजन होती है। आपके घर में अगर शंकर का शिवलिंग विराजमान है तो सारे दोष, आपके घर में कितने भी दोष हो वो सारे दोष समाप्त हो जाते हैं शिव के विराजमान। कोई तुमसे कहे कि तुझे शनि लग गया, शंकर को एक लोटा जल चढ़ा। कोई कहे राहु लग गया, केतु लग गया, ये लग गया, वो लग गया, शंकर को जल चढ़ा। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसको शंकर लग जाता है उसको दूसरा कुछ नहीं लग पाता। आप शिव को एक लोटा जल तो चढ़ाओ। आप शिव के आश्रित तो हो। आज प्रयागराज वासियों ने एक सूचना पहुंचाई थी। हम बाबा जी के शिविर में थे, जब खबर करी, कहीं गुरु जी से कहना धन्यवाद, जो कुंभ का मेला पूरा होने पर समय आ रहा है, जब उन्होंने कथा दी, नहीं तो हम प्रयाग वाले तो कथा में पहुंचे नहीं पाते। कम से कम अब अंदर तक 2 व्हीलर 4 व्हीलर आने लगी तो हमारी कथा भी हमको सुनने का मौका, नजदीक तक कथा के पंडाल के नजदीक तक हमारी गाड़ियां आने लगी तो हमें कथा सुनने का सौभाग्य मिला। और फिर निवेदन करेंगे मेरी प्रयाग की जीजियों और मेरे प्रयाग के जीजाओं, तुम पूरे प्रयाग में भले सेवा में लगे रहे, संगम तक नहीं पहुंच पाए, पर मेरे बाबा की कथा में अगर तुम आ रहे हो ना तो ये तो मेरे शंकर भगवान का कोई तुम्हारे प्रति बहुत प्रेम होगा, इसलिए खींच कर तुमको बुला। कोई प्रेम, कोई स्नेह आपका शिव के प्रति हो। सती मैया के पिताजी ने यज्ञ करा, दक्ष प्रजापति ने, शंकर का कोई स्थान नहीं रखा। शिव का स्थान तुम्हारे घर में होना चाहिए, शिवलिंग तुम्हारे घर में होना चाहिए। और हमने एक बात और कही थी, आपको स्मरण में होगा, अपने घर के दरवाजे पर लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मतलब ये घर शंकर का है। और इसको कौन चलाता है? ये शिव का घर है, ये शंकर का घर है। शंकर कौन? हमारे सेठ। हम कौन? शंकर के चाकर, नौकर। और हमने पहले कथा में कहा था,
फैक्ट्री में जितने लोग काम करते हैं, नौकर दुकान में काम करता है तो नौकर 2 बजे खाना खाने चले जाता है, नौकर को 4 बजे चाय चाहिए तो चाहिए। नौकर को 4 बजे चाय चाहिए मतलब चाहिए। 2 बजे खाना खाने जाना है मतलब जाना, सेठ जी मैं तो चला, ये दुकान तुम संभालो। सेठ जी बेचारा 3 बजे खाना खा रहा, पूरा टिफिन ठंडा हो गया और नौकर चैन से बड़े प्रेम से 1 घंटे में खाना खा के टाइम पे आ रहा। कारण बिल भरने का जवाबदारी किसकी, नौकर की कि सेठ की? जम के बोलो जरा, सेठ की। घाटा लगा तो नौकर को लगा कि सेठ को? सेठ को। जो कुछ भी हुआ, किसी ने कुछ कहा सेठ जी को, कुछ हुआ सेठ जी को। नौकर को कोई टेंशन नहीं, उसको तो महीने की तनख्वाह चाहिए, 2 टाइम चाय, 1 टाइम खाना और संडे की छुट्टी। वो तो नौकर। सेठ को चिंता। तो एक काम करो ना, अपने घर का सेठ विश्वनाथ को बना दो, अपन नौकर बन जाओ, चिंता उसको। चिंता उसको। जब तक हम सेठ रहेंगे तब तक चिंता हमको रहेगी। जिस दिन बाबा को हमने सेठ बना दिया, उस दिन हमारी चिंता पूरी समाप्त। उस दिन हमारा टेंशन पूरा समाप्त। हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, एक हमारे भोले बाबा, एक हमारे भोले बाबा, दूजी गोरा रानी सरकार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, सेठ हमारे काशी वाले, सेठ हमारे काशी वाले, सेठानी है गौरा प्यारी, सेठानी है गौरा। जब सेठ शिव है, सेठानी स्वयं पार्वती जी हैं, हम उनके चाकर, हम उनके सेवक। हम क्यों कहते हैं कि शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाओ, शंकर जी के मंदिर में पोछा लगाओ, शंकर जी के मंदिर में सफाई करो? क्योंकि तुम कितने भी बड़े बन जाओ, शंकर के चरणों के दास बन जाओ। क्यों? जब हम उसके दरवाजे की नौकरी करेंगे तो तनख्वाह उसके खाते में लिखाएगी और अपने को दे। एक पत्र है, एक पत्र बड़ा सुंदर। ज्ञानवती वर्मा, रवि प्रकाश वर्मा, कोडरा जीत, तहसील कुंडला, जिला प्रतापगढ़, पूनम वर्मा, अनुभव वर्मा, अभिनव वर्मा। नहीं, ये तो नाम दूसरा है। अवगत में महाशिवरात्रि को बाबा बैजनाथ धाम के झारखंड काशी। ज्ञानवती वर्मा, रवि वर्मा पत्र लिखा जिन्होंने बैठी है था, हाथ हिलाइएगा। कोडरा जीत, तहसील कुंडला, जिला प्रतापगढ़, मोबाइल नंबर 22 लिखे। ओ गुरुजी, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
जी ने लिखा है, ओ गुरु जी हर हर महादेव। गुरुदेव आपकी कथा सन 2001 से सुन रही हूं। कथा सुनते सुनते 25 साल हो गए आपकी कथा का। गुरु जी मेरा विश्वास केवल शिव पर। 2001 से मैं कथा को श्रवण कर रही हूं। जो जो मेरे शंकर से मांगती हूं मेरा शंकर देता। उस समय पर मेरे बच्चे छोटे थे, बड़े हुए, नौकरी के लिए अप्लाई करा। गुरुदेव बच्चों ने मेहनत तो करी, फल नहीं मिल रहा था। बच्चों को मंदिर की चाकरी मिल रहा था। पढ़ाई करो, खूब करो, दिल से करो, मेहनत करो, दिल से करो। साथ में शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा था। और मेरे बेटे की उत्तर प्रदेश पुलिस में दीवान की नौकरी मेरे बाबा ने लगा। गुरुदेव कथा में आती हूं तो श्रद्धालुओं की सेवा में लग जाता। एक बात कहना चाहूंगी, मेरा छोटा बेटा कुछ नहीं करता था तो मैंने उससे कहा कि तू शिव की सेवा कर। उसने भी शंकर की सेवा करना प्रारंभ करा तो मेरा लड़का ग्राम का प्रधान बन गया। मैं बाबा को यहां नमन करने के लिए। गुरुदेव जब लड़की एक बार रोती हुई मुझसे कहती है, मां मैं किसके लिए अप्लाई करूं, किस चीज में जाऊं? मैंने कहा कि तू शंकर जी पे छोड़कर बेलपत्र, तेरा जिसमें मन कर जाए उसमें फॉर्म भर, शिव पर भरोसा करना। मेरी बेटी ने रेलवे का फॉर्म भरा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरी बेटी रेलवे में बुकिंग क्लर्क के पद पर नियुक्त हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करता। शिव तत्व किसको कहता है? आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम। आप जो अपनी विद्या का अध्ययन 4 गुना करते हो, अपनी मेहनत 4 गुना करते हो, अपनी मेहनत को बढ़ाते हो, अपनी मेहनत को जो बढ़ाते हो, अपने परिश्रम को जो बढ़ाते हो, और आखिरी में शंकर भगवान के आश्रित होकर शिव स्तुति में करो सेवा। शंकर के द्वार की, शंकर के मंदिर की, शंकर के दरवाजे की चाबी। जब मंदिर में जाओ थोड़ा झाड़ू पोछा लगा, सेवा कर। थोड़ी सी सेवा जाओ। भोले बाबा तेरी सबसे बढ़िया, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाबी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा बिना हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा बिना हो गया। वरना उधार क्या थी मेरी, वरना
सती मैया शिव के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया। जहां शंकर भगवान का स्थान नहीं, वो किस काम का? जिसका दिल शंकर भगवान की कथा में खुल जाता है, फिर उसको अटैक नहीं आता है। दिल शिव की कथा में खुल गया तो हॉस्पिटल में नहीं खुलता, यहां खोलो ना। इन नेत्रों को, दुनिया को देखने का रोग है, पर इन नेत्रों को एक रोग और लगा लो, भगवान का दर्शन करने। इस जिह्वा को झूठ बोलने का, चुगली करने का, निंदा करने का रोग है, पर इसमें एक रोग और लगा लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने। इन कानों को रोग है चुगली सुनने का, गलत बातें सुनने का। इन कानों में एक रोग और लगा लो, शंकर की कथा सुनने का। शिव भक्ति में रमने का लगा। और जब ये मन चित्त वृत्ति शिव में लगेगी तो उसका फल बहुत बहुत। शिव कथा कहती है, सती मैया ने भगवान शंकर के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया, पार्वती के रूप में आ गई, शिव के साथ में मंगल विवाह भी हो गया। समय भी आया और समय आने पर माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती मैया तन पर उपटन धारण कर कर स्नान के वश जा रही हैं और शरीर का उपटन निकाल कर एक पुतले का निर्माण कर। एक मां अपने बच्चे का जो निर्माण करती है, दिल से, हृदय से करती है। और फिर निवेदन करेंगे इस व्यासपीठ से, बच्चों को खूब पढ़ाओ, अच्छी एजुकेशन कराओ, बेटियों को खूब पढ़ाओ, अच्छी एजुकेशन कराओ, अच्छे कॉलेज भेजो, अच्छा स्कूल भेजो, खूब पढ़ाओ। बेटा बेटी का हमने पहले भी कहा, तुम अपने बेटे को गाड़ी भले मत दो, मकान भले मत दो, पर अच्छी एजुकेशन जरूर दो। और अपनी बेटी को कन्यादान भले मत दो, पर अपनी बच्ची को एजुकेशन दो, पढ़ाओ। और उस पढ़ाई के साथ में बच्चों को संस्कारवान भी बनाओ, अच्छा संस्कार भी। माता पार्वती जी ने भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्राकट्य करा है। भगवान विनायक द्वार पर आकर सेवा करे। श्री शंकर भगवान ने शीश काटा क्योंकि वर दिया था गजासुर। गजासुर को वर दिया था कि तेरा शीश मैं अपने पुत्र के धड़ पर लगाऊंगा और तुझे अपना बेटे का पद देकर तेरे शीश की पूजन करूंगा। एक असुर को भी वर देकर अपने पुत्र का शीश काटकर हाथी का शीश लगाने वाले केवल शंकर भगवान है। और गजासुर के शीश को भगवान शंकर ने अपने पुत्र के धड़ पर लगाया। बुद्धि के देव भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्राकट्य हुआ। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार। बोल गणेश जी महाराज की, गौरी शंकर भगवान
दोनों हाथ उठाकर एक बार प्रेम से हर हर महादेव। आज कथा का चतुर्थ दिवस पूर्ण हुआ। कल कथा का 5वां दिवस रहेगा। 3 दिन की कथा और रही है। बड़े प्रेम से सुनो। 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाए। संपूर्ण प्रयागवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ इस पवित्र शिव महापुराण की कथा की। हर हर